क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। हमें सम फाइंड आउट करना है ऐसे नेचुरल नंबर्स का जो किनके बीच में है, 200 और 400 के बीच के नंबर्स हैं, है ना। इनके बीच के नंबर्स हैं ये, और इन नंबर्स की खासियत क्या है कि ये 7 से डिविजिबल है ना। तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स बताइए, तो आप कहेंगे सर कि 7 से डिविजिबल है ना। 14 भी 7 से डिविजिबल है, 21 भी 7 से डिविजिबल है, 28 भी, 35 भी, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स क्या हैं, 7 से डिविजिबल हैं। तो ये क्या है, 7 का मल्टीपल है। देखिए 7, 14, 21, 28, 35 क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं, है ना। और दूसरी चीज, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, मतलब 7 और 14 के बीच में कोई नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 14 और 21 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं, 21 और 28 के बीच में नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 7, 14, 21, 28, 35 जो 7 से डिविजिबल है। और इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, 21 माइनस 14 करेंगे तो भी 7 आएगा। हर बार 7 आ रहा है, मतलब पहले नंबर में 7 अगर मैं ऐड करूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा, दूसरे नंबर में मैं 7 ऐड कर दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, तीसरा नंबर मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों का यूज आने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पहला नंबर पता है ना, पहला नंबर पता है और नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, है ना। हर दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर में बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, मतलब आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, है ना, ऐसे माइनस करेंगे तो हर बार रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। हर बार रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब देखिए मेरे पास ये जो दो नंबर्स हैं 200 और 400 के बीच में मुझे क्या खोजना है, ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए मैं कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली 200 को लूंगा, ठीक है, और उसे 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, यही मुझे हेल्प करेगा ऐसा नंबर फाइंड आउट करने में, ऐसा नंबर फाइंड आउट करने में जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे डिवाइड किया तो 7 2 जा हो गया 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, ये 0 आ गया नीचे, और 7 8 जा होता है 56, माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ गया। कितना रिमाइंडर आया यहाँ पे, 4 रिमाइंडर आया, है ना। तो इस 4 की हेल्प से ये जो रिमाइंडर आया है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, देखिए आपको 200 से बड़ा नंबर चाहिए, है ना, ये चीज तो कंफर्म है, 200 से बड़ा नंबर चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जिससे आपने डिवाइड किया है 7 माइनस जो रिमाइंडर आया है, जो रिमाइंडर आया है ना, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आया है उसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3, और ये 3 ऐड कर दीजिए 200 में। ठीक है, तो 3 ऐड कर दिया मैंने 200 में, तो वैल्यू क्या आ गई 203, और 203 को अब आप डिवाइड करके देखेंगे 203 को 7 से, है ना। तो 7 2 जा हो जाएगा 14, माइनस करेंगे तो 63, और 7 9 जा होता है 63। देखिए डिविजिबल हो गया, है ना, डिवाइड हो गया। तो पहला नंबर जो 200 से बड़ा है और 7 से डिविजिबल है वो है 203। ठीक, पहला नंबर सर्च कर लिया आपने। अब 400 से छोटा होना चाहिए वो नंबर, तो देखिए 400 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 7 5 जा 35 होता है ना, यहां पे आ गया 50। ठीक है, और 7 6 जा 42, 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, नहीं 7 7 जा कर लीजिए, सॉरी, है ना, 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 आ गया।
जब आपको छोटा नंबर चाहिए, ध्यान रखिएगा, जब आपको छोटा नंबर चाहिए, 400 से छोटा होना चाहिए वो नंबर ना, तो ये जो रिमाइंडर आया डायरेक्टली यहां माइनस कर सकते हैं आप। 400 में से माइनस कर दीजिए, दैट इज 399, और आप चेक भी कर सकते हैं कि 399 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई। अगर आपको बड़ा नंबर खोजना है, जैसे 200 से बड़ा नंबर मैं खोज रहा था जो 7 से डिविजिबल है, तो जो डिवाइजर है, जो डिवाइड कर रहा है, और जो रिमाइंडर आया है उसका डिफरेंस ले लेंगे और उस डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है, बड़ा नंबर खोज रहे हैं तो जो डिफरेंस आया उसे ऐड कर देंगे। किसके डिफरेंस को? डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को। और यहां पे जब आप बड़ा नंबर खोज रहे हैं तो सिंपली जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर, सॉरी छोटा नंबर खोज रहे हैं तो जो रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया 399। ठीक है, 200 और 400 के बीच में पहला नंबर जो 200 से बड़ा है, जो 7 से डिविजिबल है, वो 203 है, और 400 से जस्ट छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 399 है। सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको बताया, इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 210। बाकी नंबर्स आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर? तो पहला नंबर वो है 203। दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट किया, इसमें 7 ऐड करके। देखिए यहाँ मैंने बताया था आपको कि 7 ऐड करेंगे तो 203 में 7 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा, एंड दैट गोज अप टू 399। आपको इसका सम फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a, वो हो जाएगा 203। कॉमन डिफरेंस d क्या है? सब में 7 7 का डिफरेंस आएगा तो कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। और लास्ट टर्म भी आपको पता है वो है 399, है ना। सम ऑफ n टर्म्स, जब आपको लास्ट टर्म पता होता है तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। ठीक है, क्लियर है ना। इसी फॉर्मूले की हेल्प से कर लेंगे, लेकिन n आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो n फाइंड आउट करने के लिए आप nth टर्म का यूज करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक, nth टर्म क्या है? यहां पे nth टर्म ये यूज करेंगे आप 399 आपका nth टर्म है। a क्या है? 203 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और d क्या है? 7 है ना। ये 203 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 399 माइनस 203 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, है ना। 3 में से 9 में से 3 गया, 6 बचा, यहाँ पे 9 और यहाँ 1, 196 आ गया, दैट इज इक्वल टू n-1, और ये 7 आके यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो 196 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा कितना होता है? 7 2 जा कितना होता है? 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 56, 7 8 जा 56, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई? 28 आ गया। ये 28 इज इक्वल टू n-1, या आप कहेंगे कि n इज इक्वल टू 28 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 29। n की वैल्यू हमको पता चल गई यहाँ पे, n की वैल्यू कि वो किसके बराबर है? 29 के बराबर है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो गया। n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू और l की वैल्यू, तो सम फाइंड आउट कर लेंगे। Sn इज इक्वल टू 29/2 ब्रैकेट के अंदर a फर्स्ट टर्म 203, लास्ट टर्म 399, ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 29/2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 9 कितना होता है? 3 प्लस 9 12, 2 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 9 और 1 10 हो गया। 10 को 0 में ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो 0 लिखा, 1 कैरी कर दिया, यहाँ पे 3 और 1 4, और ये 5 602 हो गया, दैट इज इक्वल टू 29 इंटू, ये 2 से 602 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से ये 301 टाइम, और ये क्या हो गया? 29 इंटू 301, तो 301 में 29 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 301 इंटू 29, तो 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, और 2 1 जा 2 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 9 2 7 8,
8729, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू आई 8729, यही वैल्यू है ना, 8729। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखिए कई कॉन्सेप्ट यहाँ थे जो आपने सीखे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।